नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना दिया। धमतरी में भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा धरने में शामिल हुए। इस बीच धमतरी पहुंचे सतनामी समाज के धर्मगुरु और आरंग विधायक सुखवंत साहिब भी धमतरी आए। कांग्रेसी नेताओं ने बलौदाबाजार मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए भाजपा सरकार पर तोहमत लगाए तो सुखवंत साहिब ने आरोप लगाया कि बलौदाबाजार का प्रदर्शन सामाजिक था, उसमें कांग्रेसियों ने घुसकर उत्पात मचाया था। इस पर सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि अगर आंदोलन संभाल नहीं सकते तो करना भी नहीं चाहिए। मामले में कई जो शामिल भी नहीं थे वो भी समाज के लोग शामिल हैं, उसमें अपराधी बना दिए गए, तो उस पर क्या समाज के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ऐसी कोई सूचना तो नहीं है कि जो शामिल नहीं था और उसकी गिरफ्तारी हुई, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा कोई जानकारी आपके माध्यम से अगर है तो निश्चित ही हमें सूची उपलब्ध कराएं, लोगों के नाम हमको उपलब्ध कराएं। निश्चित ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं। विष्णुदेव साई जी की सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो न्याय करने के लिए यहाँ पर बनी हुई है और हर किसी का भला कर रही है। तो निश्चित ही अगर कोई निर्दोष है तो उसको तत्काल रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो वीडियो फुटेज है और वहाँ पे जो कैमरा लगे हुए थे और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से और कुछ लोगों के बयानों से जो जानकारियाँ निकल के आ रही है उसके हिसाब से गिरफ्तारी हुई है। किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एकमात्र कांग्रेस विधायक के लिए पूरा प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर रहा है कांग्रेस, वो भी उसमें जो FIR दर्ज हुई है उसके लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आप सब जानते हैं नौटंकी करती है, तमाशा करना जानती है बस। क्योंकि पहले ही उन्होंने जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलने वाले सतनामी समाज, सत्य और अहिंसा के पुजारी और उनके मार्ग में चलने वाले समाज जो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहा था, जिसमें कांग्रेस के लोग घुसकर सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए, पहले तो उन्होंने 5 साल बदनाम किया सतनामी समाज को। सतनामी के साथ अनेक अन्याय अत्याचार किए, मारपीट करना, लोगों को अंदर करना, इतना मजबूर किया कि नंगर प्रदर्शन करना पड़ा सतनामी समाज। इतना सारा पहले अपने सरकार में किया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं देख रहे थे कि सतनामी समाज आज कहीं ना कहीं विष्णुदेव साई जी के सुशासन की सरकार साथ जुड़ रही है और उनका भला हो रहा है, उनको न्याय मिलने जा रहा है। तो आज उस न्याय ना मिले, सतनामी समाज बदनाम हो, गुरु घासीदास बाबा जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में घुसे सुनियोजित ढंग से, प्लानिंग के साथ, और जाकर उसमें ऐसे हुड़दंग किए और भड़काऊ भाषण दिए और समाज को बदनाम करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। क्या कहना है उनका? आपने स्टेटमेंट देखा नहीं उनका? वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बलौदाबाजार जो है वो समाज का आंदोलन था, उसमें कांग्रेसी जबरदस्ती आए और उन्होंने हमारा सवाल ये है कि समाज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सरकार CBI की जांच मान लेती। समाज यही तो चाहता था ना, CBI की जांच करें। सरकार उनकी है, जिलाध्यक्ष सरम जांगड़े उनके मंत्री जी हैं, विधायक हैं, दयालदास बघेल हैं, गुरु कुसुम जी हैं, तो मान लेते CBI की जांच की मांग। कोई सवाल ही आंदोलन का पैदा नहीं होता। 10,000 लोग एकदम से इकट्ठे कैसे हो गए? सवाल ये। खाने की व्यवस्था किसने की? पंडाल किसने लगाया? आमंत्रण किसने दिया? और कलेक्टर ने परमिशन दी, किसके आवेदन पर परमिशन दी? सवाल ये। जब कोई जगह आंदोलन संभालने की हैसियत नहीं है तो आंदोलन करते क्यों है लोग? करते हैं तो कंट्रोल करके रखे आंदोलन को, कंट्रोल नहीं कर पाए। कांग्रेस हम ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी भाई? कांग्रेस के लोगों को मत आने देते। आने क्यों दिया कांग्रेस के लोगों को? बैरियर लगा देते, वहाँ पुलिस खड़े कर देते, कांग्रेस से मत आए। नहीं आता कोई कांग्रेस के भी बड़े नेता पर उन्होंने आरोप लगाया शिव डहरिया जी पर कि उनका मानसिक नहीं, वो तो शिव डहरिया जी जवाब देंगे। देखिए तो किसी दूसरे नेता के जवाब में किसे दूंगा? ठीक है। 2 बार के निर्वाचित विधायक को झूठे तरीके से केस में फंसाकर बीजेपी द्वारा जो षड्यंत्र करके उनके ऊपर झूठे कार्रवाई करे, उसके विरोध में हम सब धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। बीजेपी ऐसी छोटी छोटी कार्रवाई करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, NSY के साथियों को, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रही। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं NSY के साथियों का आह्वान है
कि हम इन छोटे छोटे केस से डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चल के हम ये आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो कितने भी निर्दोष हमारे साथियों को जेल में भर दे। उनके सलाखे जेल की दीवारें कम हो जाएंगी, जेल में संख्या कम हो जाएंगी, लेकिन एनएसआई के कार्यकर्ता कम नहीं होंगे। आंदोलित करेंगे, वो युवा बेरोजगार होंगे और बेरोजगार होंगे तो निश्चित तौर पर उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित नहीं होगी और शिक्षा का अभाव होगा तो कभी उन लोग रोजगार मांगेंगे नहीं। ये मंसूबा भारतीय जनता पार्टी का हो गया है पिछले 10 सालों में। और मैं कहना चाहूंगा कि ये आप लोग याद रखिए कि लोकसभा चुनाव जब शुरू हुआ था तो उस समय इन्हीं के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं आशीष देवराय जी, उसके साथ उनके जो बड़े नेता हैं लल्लू सिंह जी, किरोड़ीमल मीना जी, साउथ के हेगड़े जी, ऐसे बहुत से नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी। अगर हमारा 400 अगर सीट आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का तो संविधान बदल देंगे की बात कहते थे इन लोग, और आरक्षण को हम लोग बदल देंगे ये बात भी कहते थे। ये कारण था कि जहां दलित भाई हैं, जहां आदिवासी भाई हैं, जहां किसान है, जहां मजदूर है, जहां माताएं हैं, बहनें हैं, उनका अगर हित होता है तो ऐसे संविधान को बदलकर यहाँ पे फिर से एक जो अंग्रेज शासन काल में एक औपनिवेशिक बात जो शासन सत्ता थी उस सत्ता की पुनर्स्थापना करना ही ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रह गया है। क्योंकि इनके जो व्यवसायिक मित्र हैं सजगता बढ़ेगी उतना ही ज्यादा उनको व्यवसाय में लाभ होगा। तो आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार अलग अलग जगहों में वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्गा मटन की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, हर जगह मां का उपयोग करते हैं, लेकिन वही भारत देश में जो महिलाओं के साथ 1.5 साल से दुराचार हो रहा है उसी मणिपुर का मां तक नहीं बोल पाए। आज केवल 1.5 साल में 29 सेकंड बात की है मणिपुर के ऊपर। जो 56 इंच का सीना बताते हैं वो मणिपुर के नाम में सिकुड़ करके वो 5.5 इंच का सीना हो जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान हो गई है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे हमारे सतनाम समाज के जब सामाजिक बैठक हो रही थी वहां पर देवेंद्र यादव जी अगर किन्हीं कारणों से जा रहे थे बिलासपुर और उनको बुलाया कार्रवाई करती है। स्वस्थ राजनीति में उनका विश्वास नहीं है। वो केवल और केवल लोगों को परेशान कैसे किया जाए, कांग्रेसियों को कैसे हतोत्साहित किया जाए, वो इस प्रकार की राजनीति करती रही है। और ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि देवेंद्र यादव जैसे हमारे निर्दोष जिनको इस घटना से कोई लेना देना नहीं उन्हें उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल हमारे विधायक महोदय को तत्काल रिहा करें। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।